जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक तिब्बती मंत्र साधना देने जा रहे हैं। तिब्बती की मंत्र यानी कि तिब्बत के मंत्रों का प्रभाव भी हमारे भारतीय संस्कृति में रहा है और तिब्बत भी एक तरह से अखंड भारत का ही हिस्सा रहा है। उस हिसाब से नहीं, मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के रहन सहन निवासियों के आधार पर। ठीक है, बौद्ध धर्म ही वहाँ पर, जो कि यहाँ से ही गए हैं भगवान बुद्ध के ही वंशज के रूप में। ठीक है, तो उनकी आज एक साधना देने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो भी आप लोगों के पास हो, थोड़ा बहुत आप दान के रूप में ज़रूर निकालें। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो ऑपरेशन हेतु धन इकट्ठा किया जा रहा है उसमें थोड़ा सहयोग दें। आपके सामने नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर थोड़ा सहयोग, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप 500 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 100 लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रति व्यक्ति भी 100 रुपये, 200 रुपये दे रहा है, तो हम बहुत बड़े माइलस्टोन को क्रैक कर सकते हैं, हम पा सकते हैं और हम उस बच्ची के इलाज के लिए आगे जितना आता है हम उससे सब इलाज पे दे सकते हैं। है ना, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग दें, है ना। 100 रुपये, कोई 50 रुपये दे, कोई 200 रुपये दे। इस प्रकार से तो हर कोई दे ही सकता है। बच्चा भी होगा वही 50-100 रुपये तो दान के रूप में तो दे ही सकता है। चलिए, मुझे आपसे आशा है कि आप ज़रूर करेंगे। मैं आपको साधनाएँ देता हूँ, कैसे साधना करनी, क्या समय रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, क्या महात्म्य है, कौन साधना कर सकता है, साधना विधि क्या है, मंत्र क्या है, सामग्री क्या है, प्रयोग कैसे करना है, सारी चीज़ें जानकारी आपको देने वाला हूँ। साधना समय क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तंत्र साधनाओं में आपको अखंड लक्ष्मी सिद्धि प्रयोग के लिए तिब्बती जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूं, ये साधना बहुत आवश्यक है। अखंड लक्ष्मी की साधना है ये। कैसे करना है, साधना समय क्या होगा, यह साधना मात्र अमावस्या पर ही संपन्न की जा सकती है और यह 5 दिवसीय साधना है। ठीक है, 5 दिवस की साधना है जो अमावस्या के 2 दिन पहले से प्रारंभ होती है और अमावस्या के 2 दिन बाद तक चलती है। यानी अगर आज के दिन मैं तारीख बताऊं, आज मान लीजिए 2 तारीख है और 5 को अमावस्या है, तो आपको 3, 4 भी करनी है, 5 को भी करनी, 6, 7 भी करनी है। अमावस्या के 2 दिन पहले से अमावस्या के 2 दिन बाद तक ये साधना कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा ये प्रत्येक वर्ष की कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तक भी की जा सकती है। ये आपको डिपेंड करता है आप कब करना चाहें। बेहतर ये रहेगा कि अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाएं तो उसके माध्यम से ये आपके लिए उत्तम कब रहेगा वो भी बता दिया जाएगा नक्षत्र के साथ में। इस अवधि में आप साधना संपन्न कर सकते हैं। साधना कौन करे, यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी अपने घर पे संपन्न कर सकता है। इस साधना में नित्य केवल 3 से 3.5 मैक्सिमम 4 घंटे देने पड़ते हैं। विधि क्या है, प्रातःकाल उठकर स्नान कर सफ़ेद आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख करके साधना संपन्न करनी है। इस साधना में सफ़ेद हकीक की तांत्रोक्त मंत्रों से सुसज्जित प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य माला का प्रयोग होगा। इस माला की विशेषता यह होनी चाहिए कि इस माला का प्रयोग किसी अन्य साधना में ना किया गया हो, नई हो, इसी साधना में संपन्न करना है उसे। ठीक है, घी का दीपक शुद्ध घी हो तो ज़्यादा उत्तम है। कोई मोम डालडा मल लेकर मत जला देना यार। ठीक है, इससे अच्छा आप लोग तेल का दीपक जला दीजिएगा। घी का दीपक और तेल का दीपक दोनों जलाना है। ठीक है, स्वयं साधक सफ़ेद धोती सफ़ेद वस्त्र धारण करके बैठे। नित्य 11 माला, मात्र 11 माला, कई जगह पर इसका विधान है 15 माला का। अब जो अमावस्या से कर रहा है, जो कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी से कर रहा है, उन दोनों में चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपके लिए 11 माला उचित है या 15 माला उचित है। ये केतु की पोजीशन 9th हाउस पंचमेश द्वादशेश के आधार पर तय होती है। कुंडली विश्लेषण करा लें, उत्तम रहेगा, सामान्य खर्चों पे अधिक नहीं है। ठीक है, यह साधना प्रातःकाल या रात्रि को संपन्न की जा सकती है। अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह 7 के आसपास शुरू कर सकते हैं या 4 बजे से शुरू कर सकते हैं, शाम को 9 बजे के बाद शुरू कर सकते हैं। साधना काल में साधक के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक समय भोजन करे। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़मीन पर सोए, वह जिस प्रकार से भी चाहे अपनी दिनचर्या व्यतीत कर सकता है। जरूरी नहीं है ब्रह्मचर्य, लेकिन आप करेंगे तो उत्तम रहेगा। 5 दिन का ही कार्य है। साधना सामग्री क्या होगी, 5 वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी जो रत्नों में भी आती हैं, जो सभी पवित्र दिव्य और अखंड लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध हों। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रत्येक सामग्री अखंड लक्ष्मी प्रयोग से सिद्ध हो, तभी इस साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। सहस्त्र सिद्धि अखंड लक्ष्मी यंत्र जो ताबीज से विष्ठित हो, ताबीज में हो। लघु नारियल जो विशिष्ट कुबेर मंत्र से सिद्ध किया गया हो। 3 हकीक पत्थर, पहला माता महालक्ष्मी के लिए, दूसरा माता अखंड लक्ष्मी के लिए, तीसरा माता सौभाग्य लक्ष्मी के लिए। तीनों हकीक पत्थर आप सफ़ेद हकीक अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है। ठीक है, गोमती चक्र जो रावण कृत कुबेर साधना से सिद्ध किया गया हो। हकीक माला जिसका प्रत्येक मन का लक्ष्मी मंत्र से चैतन्य हो। ध्यान रखें, इस साधना को करने से पहले बहुत उत्तम साधना है। अगर आप इस साधना करना चाहते हैं, इसकी सामग्री लेना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं उचित दाम में।
उचित अवस्थाओं में बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के आपके पास तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है। अन्य सामग्री क्या क्या आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे जो आपको पहले से रखनी ही है। कौन सी? आसन तो सबके घर पे होता है, जल का पात्र, कुमकुम, चावल, पुष्प, घी तथा तेल का दीपक, दूध का बना हुआ प्रसाद, नैवेद्य। नैवेद्य होता है मिठाई। ठीक है। दूध का बना प्रसाद आप खीर बना सकते हैं, कोई हलवा बना सकते हैं, उसके ऊपर केसर का घोल जरूर डाल दें। ठीक है। साधना कैसे करनी है, किस प्रकार करनी, बताते हैं आपको हम। प्रातःकाल स्वयं या अपनी पत्नी के साथ शुद्ध शांत चित्त होकर आसन पर बैठ जाएं। सामने सारी सामग्री रख दें। भगवती महालक्ष्मी के चित्र को पहले से ही कांच के फ्रेम में मढ़वा कर रखें। इसके अलावा विग्रह नहीं रखना है, ध्यान रखें। ठीक है। कोई मूर्ति मत रखिएगा। इसके अलावा सारी सामग्री किसी स्टील के पात्र में या तांबे के पात्र में रख दें। फिर महालक्ष्मी नमः शब्द का उच्चारण करते हुए इस पर सारी सामग्री को जल से स्नान कराएं। फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, वापस से फिर गंगा जल से स्नान कराएं और फिर इत्र लगाएं। फिर सबको पोंछकर चांदी या स्टील या तांबे के पात्र में स्थापित कर दें। सभी पर कुमकुम या केसर का तिलक लगा दें। फिर इत्र छिड़क दें। पुष्प चढ़ाएं। पुष्प अगर लाल हो बहुत उत्तम है। अगरबत्ती जलाएं। कपूर से माता लक्ष्मी की आरती करें विधिवत। इसके बाद आपको सफ़ेद हकीक मंत्र की माला से मंत्र संपन्न करना है। 11 माला मंत्र की आवश्यकता है। 5 दिन के लिए अलग अलग मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको मंत्रों की आवश्यकता हो हमसे बात कर सकता है। पूरी विधिवत जानकारी उनको हम प्रदान करेंगे। मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूं जो लक्ष्मी को लेकर पीड़ित है, उल्टा सीधा की साधनाओं करने से अच्छा है आप इन साधनाओं को लेकर के आगे बढ़ें। ठीक है। और इसके माध्यम से आप लक्ष्मी को प्राप्त करें। 5 बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र हैं। जो इन मंत्रों की साधना करना चाहता है संपर्क कर सकता है। एक विधिवत तरीके से हम आपको उनकी जानकारी देंगे। ठीक है। 5 मंत्र बताएंगे आपको किस प्रकार करना और सारी चीज़ें बताएंगे। सामग्री का उपयोग कैसे करना है। साधना संपन्न करने के बाद यहाँ से जो भी सामग्री भेजी जाएगी उसका प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए। कैसे? भगवती महालक्ष्मी के प्रामाणिक चित्र को पूजा स्थान पर ही रहने दें। ठीक है। सहस्त्र सिद्धि अखंड लक्ष्मी यंत्र को पीले धागे में डालकर 1 महीने तक अपने गले में धारण करें, क्योंकि वो ताबीज़ के रूप में आएगा, है ना। कभी कभी साधना के समय हकीक माला को धारण कर लें। इसके अलावा बाकी सारी सामग्री 1 सप्ताह तक पूजा स्थान में ही रहने दें जहाँ आपने साधना की हुई है। इसके बाद दूसरे दिन यानी 1 सप्ताह के बाद 8वें 9वें दिन किसी भी नदी तालाब में विसर्जित कर दें या किसी लक्ष्मी मंदिर में पीपल के नीचे रख दें। मेरे हिसाब से विसर्जित करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीपल आदि के नीचे से अशुद्धता बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। तो इतना आप करें, फिर आप देखें किस प्रकार से आप साधना से लाभ प्राप्त करते हैं। यह अखंड लक्ष्मी साधना जो तिब्बती मंत्रों के द्वारा सुसज्जित है आपको बहुत लाभ प्रदान करने वाली है। आप सभी से इसी बात की मैं आशा रखता हूं कि जो भी साधना को करे एक बार संपर्क जरूर कर ले। मंत्र हमने इसके नहीं दिए हैं, गुप्त साधनाओं में आती है। साधना का कोई शुल्क हम नहीं लेंगे। ठीक है। मंत्र आपको निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। मंत्र हमसे प्राप्त करने के लिए साधना आपको करनी होगी। और मैं उन्हीं को इसमें देखिए मंत्र मैंने इसलिए गुप्त रखा है क्योंकि मंत्रों की शक्ति ओपन करने से ख़त्म होती है। दूसरी चीज़, जो साधना नहीं भी करना चाहता वही मंत्रों का गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए जो साधना सामग्री हमसे लेगा उसको हम पूर्ण रूप से लिखित रूप से मंत्र उसको भेजेंगे उसी के साथ में। उसके पश्चात उसको कॉल पर सारी जानकारी देंगे कैसे उसको करना है कैसे नहीं करना है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जो हमसे बात करना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय महाकाली, जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता कमला।